अनमोल एक सौम्य प्रदर्शन और सोने के दिल के साथ अपने मध्य 40वें में एक व्यक्ति एक साधारण जीवन जीता था। उनके पास एक छोटा किराने की दुकान थी जो पीढ़ियों से गुजर गई थी। उसकी आंखें उसके गोल चश्मे के पीछे ट्विंकल हो गई क्योंकि उसने अपने ग्राहकों को एक गर्म मुस्कान के साथ मदद की। सजन के साथ उनकी दोस्ती, जो एक ही पड़ोस में एक दर्जी थी, ने समय की कसौटी पर कस ली थी। उन्होंने एक साथ हंसी, आंसू और अनगिनत कप एक साथ साझा किया था। वे दोस्तों की तुलना में बहनों की तरह थे, रहस्य साझा करते थे और रात में फुसफुसाते थे जब तक कि उनके माता पिता ने उन्हें सोने के लिए नहीं बुलाया। अब 19 साल की उम्र में सांगिता एक आश्चर्यजनक सुंदरता थी। उसकी मासूमियत उसके बालों में चमेली के रूप में ताज़ा थी। उसे एक गजले की कृपा और उसकी माँ की दया थी। उसके गाल रोमांस के बारे में सोचते थे और उसकी कौमार्य खोने का विचार एक पवित्र अवधारणा थी जिसे उसने जमकर रख दिया था। दुनिया के बारे में हर दिन की जिज्ञासा बढ़ती थी और वह अक्सर खुद को रोमांस उपन्यासों के पन्नों में खो देती थी जिसे उसने स्थानीय किताबों की दुकान से उठाया था। उसने अपनी खुद की प्रेम कहानी का सपना देखा, एक जो उसे अपने पैरों से बाहर कर देगी और उसे महसूस कराएगी कि वह एक बादल पर तैर रही है। उसके लिए अनजान, अनमोल और साजान ने उसकी बढ़ती परिपक्वता पर ध्यान दिया था और जिस तरह से वह क्षेत्र में युवा पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शुरू कर रही थी। वे जानते थे कि यह केवल कुछ समय पहले की बात थी, जब वह किसी को अपना दिल साझा करने के लिए मिलती थी। वे हलचल वाली सड़क के लयबद्ध कैकोफनी के आदी हो गए थे, जो एक साथ साझा किए गए शांत क्षणों के विपरीत था। जैसा कि उन्होंने अपनी बेटियों के वायदा पर चर्चा की, उनकी बातचीत गंभीर हो गई। वे जानते थे कि समय आ रहा था जब उन्हें अपने विवाह और इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों के बारे में सोचना शुरू करना होगा। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह पहले से ही 19 साल का है। साजान ने सिर हिलाया, उसकी आंखें इसी तरह की चिंता को दर्शाती हैं। ऐसा लगता है कि कल ही वह आंगन में अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। वे ऋतु और उसके दोस्तों के एक समूह को फुसफुसाए और एक युवा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए देखे, जो अभी सड़क पर प्रवेश कर गया था। उनके आत्मविश्वास से भरे स्वैगर और जिस तरह से उन्होंने लड़कियों को देखा था, उनमें उनके इरादों के बारे में कोई संदेह नहीं था। अनमोल और साजन ने ग्लांसेस को जानने का आदान प्रदान किया। उनकी बेटियों के प्रेम जीवन का विषय उनके दिमाग से कभी दूर नहीं था। ये युवक लंबा और पेशी था, एक शरारती मुस्कान के साथ जो प्रकाश में नृत्य करने के लिए लग रहा था। उसका नाम रोहन था और वह हाल ही में पड़ोस में चला गया था। उसने हर युवा लड़की की आंख को पकड़ लिया था और उसका आकर्षण उतना ही शक्तिशाली था जितना कि मसालों ने अनमोल की स्टोव को भर दिया था। हर बार जब वह किराने की दुकान से गुजरा तो उसके दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया। वह हमेशा अपने तरीके से एक भयावह नज़र डालता था और वह अपने गालों को गर्म महसूस करती थी। उसने पहले कभी ऐसी भावनाओं का अनुभव नहीं किया था और वह नहीं जानती थी कि उनकी व्याख्या कैसे की जाए। क्या यह आकर्षण था या ये डर था? दिन बीतने के साथ तनाव बढ़ गया। अनमोल और सजन देख सकते थे कि उनकी बेटियां वयस्कता की दहलीज के करीब हो रही थी और इसके साथ रिश्तों और प्रेम की जटिल दुनिया का पता लगाने की अपरिहार्य इच्छा। उन्हें ये तय करना था कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या था, लेकिन वे ये भी जानते थे कि वे अपनी बेटियों के दिलों को हमेशा के लिए नियंत्रित नहीं कर सकते। शाम को, क्योंकि सितारों ने मखमली आकाश में ट्विंकल करना शुरू कर दिया, रोहन ने अनमोल की दुकान से संपर्क किया। उसकी आंखों ने उस लड़की की एक झलक की तलाश की जिसने उसके दिल पर कब्जा कर लिया था। जब उसने आखिरकार उसे देखा तो उसने अपना साहस इकट्ठा किया और अनमोल तक चला गया। चाचा, उन्होंने कहा, उसकी आवाज़ गहरी और बयाना, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण के बारे में बात करना चाहता हूँ। अनमोल का दिल दौड़ गया क्योंकि उसने खुद को आने के लिए खुद को लटका दिया था। उसे लग रहा था कि वह जानता था कि रोहन क्या कहने वाला था, लेकिन वह निष्कर्ष पर कूदना नहीं चाहता था। उसने युवक को अंदर आने के लिए इशारा किया और उसे एक सीट की पेशकश की। यह आपकी बेटी संताता के बारे में है। वह सबसे खूबसूरत लड़की है जिसे मैंने कभी देखा है। मुझे पता है कि वह युवा है, लेकिन मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं उसे खुश करना चाहता हूँ। अनमोल ने युवा आदमी के चेहरे का अध्ययन किया कि संकेतों की तलाश में धोखे या बीमार इरादे। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी देखा वह एक वास्तविक इच्छा और एक चिंगारी थी जो उसे अपने युवा दिनों की याद दिलाती थी। वह जानता था कि वह अपनी बेटी को हमेशा के लिए कोकून में नहीं रख सकता। रोहन, वह शुरू हुआ, उसकी आवाज़ मापी और दृढ़। मैं सांगिता के लिए आपकी भावनाओं की सराहना करता हूँ, लेकिन वह अभी भी सिर्फ एक लड़की है, उसके आगे अपने पूरे जीवन के साथ।
मुझे ये जानने की जरूरत है कि आप उसे उस सम्मान और प्यार के साथ व्यवहार करेंगे जिसका वह हकदार है। युवक ने उत्सुकता से सिर हिलाया। मैं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। मैं उसे बनाने के लिए कुछ भी करूंगा। अनमोल ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि अब उसने जो फैसला किया वह न केवल उसकी बेटी के जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि उसने जो दोस्ती का पालन पोषण किया था, उसने साजान के साथ इतने सालों तक पोषण किया था। उन्हें ध्यान से चलना था। मैं उससे बात करूंगा और आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगा, उन्होंने कहा। उनका मन 1 लाख विचारों के साथ दौड़ रहा है। लेकिन याद रखें, वह सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, वह बनाने के लिए अपनी पसंद के साथ एक इंसान भी है। इसके साथ रोहन ने दुकान छोड़ दी। आशा और प्रत्याशा के साथ उसका दिल दौड़ रहा था। अनमोल ने उसे जाते हुए देखा। उसका अपना दिल उसके शब्दों के वजन के साथ भारी था। वह जानता था कि समय आ गया था कि वह अपनी बेटी के साथ दिल के मामलों के बारे में गंभीर बातचीत करे। जैसा कि वह घर में वापस चला गया, वह महिलाओं के क्वार्टर से आने वाली हंसी की बेहोश आवाज सुन सकता था। उन्होंने अपनी दोस्ती की मिठास का स्वाद लेने के लिए सुनने के लिए एक पल लिया। वह जानता था कि वह जिस बातचीत के बारे में थी, वह सब कुछ बदल देगी। उसने अपने कमरे में सांगीता को पाया। उसकी नाक एक रोमांस उपन्यास में दफन हो गई। उसने अपना गला साफ किया और उसने देखा, आश्चर्यचकित हो गया। अनमोल ने पहले कभी इस तरह के मामलों के बारे में उससे बात नहीं की थी, लेकिन उसकी आंखों में नजर ने उसे बताया कि कुछ गंभीर चर्चा की जा रही थी। सांगीता, वह शुरू हुई, उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़। आप जानते हैं कि आपकी माँ और मैं केवल वही चाहते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा है। वह इस पल का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब जब ये यहाँ था तो उसे यकीन नहीं था कि वह तैयार थी। मैंने देखा है कि आप बहुत समय के बारे में सोचने में बहुत समय बिता रहे हैं। ठीक है, लड़कों के बारे में, वह अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए, और मुझे पता है कि एक छोटी लड़की के लिए ये केवल स्वाभाविक है कि इन भावनाओं के लिए आज मुझे देखने के लिए आया। अनमोल जारी रहा। उन्होंने आप में अपनी रुचि व्यक्त की। वह एक अच्छे लड़के की तरह लगता है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आपकी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसका दिल उसकी छाती में घुस गया। रोहन ने अपने पिता से बात की थी। ये वास्तव में हो रहा था। अपना समय ले लो, अनमोल ने कहा, उसके कंधे पर एक आरामदायक हाथ रखते हुए। लेकिन याद रखें, आपकी पसंद आपके अपने हैं। यदि आप ये तय करते हैं कि रोहन आपके लिए एक है, तो हम आपका समर्थन करेंगे। सांगीता ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखें आंसू के साथ घिर गईं। उसके शब्दों का वजन उस पर भारी पड़ गया, लेकिन उसे राहत की भावना भी महसूस हुई। उसने उसे चुनने की शक्ति दी थी। वह उसे अपनी भावनाओं पर विचार करना था। उसके शरीर के माध्यम से चला गया। मैं आपके प्रस्ताव से चापलूसी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सोचने के लिए और अधिक समय चाहिए। युवक ने सिर हिलाया, अपने सुंदर चेहरे पर नकल को समझा। हर समय आपको जरूरत है, उन्होंने कहा। उसकी आवाज आशा से भर गई। मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलें। अगले सप्ताह चोरी की झलक और फुसफुसाते हुए बातचीत का एक धब्बा था। ये भयानक और प्राणपोषक दोनों था। शाम, जैसे ही दिन की गर्मी भंग करने लगी और पर्दे के माध्यम से शांत हवा ने मीठी नोटिंग्स को फुसफुसाया, सांगीता ने फैसला किया कि वह तैयार है। उसने अपना मन बना लिया था। वह खुद को रोहन को देने जा रही थी, ये जानने के लिए कि यह किसी और से प्यार करने के लिए कैसा लगा। उसका दिल दौड़ रहा था क्योंकि उसने एक सरल, अभी तक सुंदर सलवार कामीज पहना था जो उसकी माँ ने उसके लिए सिले हुए थे। वह जानती थी कि इस रात को उसकी स्मृति में हमेशा के लिए उकेरा जाएगा, जिस क्षण उसने उस आदमी को अपना कौमार्य खो दिया जिसने उसके दिल पर कब्जा कर लिया था। उसने दर्पण में एक आखिरी नजर डाली। उसकी आंखें घबराहट और उत्साह के मिश्रण से भरी हुई थीं और चांदनी रात में बाहर निकल गईं। ये रैंडेजवस पार्क में था, एक जगह जो वे अक्सर बच्चों के रूप में एक साथ गए थे। झूलों को सौम्य हवा में चकमा दिया, उनके निर्दोष अतीत की याद दिलाता है। रोहन उसका इंतजार कर रहा था, उसकी आंखें प्रत्याशा के साथ। वह अपना हाथ ले गया, जिससे उसे एक बड़े पेड़ की छाया के नीचे एकांत स्थान पर ले जाया गया। क्या आपको यकीन है? वह फुसफुसाया, उसकी आवाज कोमलता से भर गई। उसने सिर हिलाया, उसका दिल उसकी छाती में तेज हो गया। मैं अपने जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। उसके हाथों ने उसके शरीर की खोज की, उन घटता को ट्रेस किया जो इतने लंबे समय तक कपड़े की परतों के नीचे छिपे हुए थे। उसकी सांस रोकती है क्योंकि वह उसे केवल उन जगहों पर छूती थी जिनका वह केवल सपना देखती थी। उसकी त्वचा उसकी उंगलियों के नीचे जीवित आ रही थी। उसने अपना समय लिया, उसकी मासूमियत की अंतिम बाधाओं को तोड़ दिया।
प्रत्येक स्पर्श, प्रत्येक चुंबन उसे उसके बारे में पढ़ने वाले आनंद के अवक्षेप के करीब लाया। और जब वह अंत में उसके प्रवेश कर गया तो उसे एक तेज दर्द महसूस हुआ जिसने उसे हौंफ दिया। लेकिन ये जल्दी से पूर्णता की भावना से बदल दिया गया था, एक ऐसी भावना जो वह पहले कभी नहीं जानती थी। कम से भी वे एक के रूप में चले गए, उनके शरीर चंद्रमा की चौकस टकटकी के तहत उलझ गए। रात उनके प्यार की आवाज़, पत्तियों की सरसराहट और एक आवारा कुत्ते के दूर के हौवेल के साथ जीवित थी, जो उनके संग के एकमात्र गवाह हैं। वे वहां लेट गए, एक दूसरे की बाहों में उलझ गए। वह जानती थी कि उसने सही विकल्प बनाया है। जिस कार्य को वह एक बार डरती थी, वह उनके प्यार की एक सुंदर अभिव्यक्ति थी, एक ऐसा बंधन जो अब अटूट था। पाक के फाटकों के बाहर की दुनिया 1,00,000 मील दूर लग रही थी, और यह सब मायने रखता था कि रोहन के आलिंगन की गर्मी थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज बढ़ने लगा, उन्होंने भाग लिया। प्रत्येक ने अपने दिलों में दूसरे का एक टुकड़ा ले लिया। उन्होंने एक ऐसा क्षण साझा किया था जो अंतरंग और जीवन परिवर्तन दोनों था, और कुछ भी कभी भी एक ही नहीं होगा। सांगीता अपने घर पर वापस चली गई। उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा हल्के थे। उसके शरीर ने अभी भी जुनून के बाद गुनगुनाया, और वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन खुद को मुस्कुरा रही थी। उसने मुक्ति की भावना महसूस की, जो कि प्राणपोषक और डरावना था। दिनों के लिए वे गुप्त रूप से मिलते रहे, एक दूसरे के शरीर की खोज करते हुए और प्यार की भाषा सीखते रहे। प्रत्येक मुठभेड़ आखिरी की तुलना में अधिक तीव्र थी, और वह अपनी इच्छाओं में अधिक आश्वस्त हो गई थी। लेकिन उनके बुलबुले के बाहर की दुनिया क्षमा नहीं थी। फुसफुसाहट और झलक अधिक बार बढ़ी, और यह केवल कुछ समय पहले की बात थी कि उनके रहस्य की खोज होने से पहले ये सब दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एक तूफानी मानसून की तरह था जो हफ्तों से पीसा रहा था। सजन ने अपनी बैठकों की हवा पकड़ी थी और अनमोल का सामना किया था। उसकी आंखें गुस्से से धधक रही थीं। आप इसे कैसे होने दे सकते हैं? वह शांत हो गया, उसकी आवाज़ शांत सड़कों के माध्यम से गूंज रही थी। हमारी बेटियां प्यार के लिए शादी करने के लिए थीं, एक गलती के कारण एक संग में मजबूर नहीं किया गया था। अनमोल का दिल डूब गया क्योंकि उसने अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास किया। उन्होंने अपनी दोस्ती को अपने फैसले को बादल देने की अनुमति दी थी, और अब उनकी बेटियों का वायदा दांव पर था। हम इसे किसी भी समय छिपा नहीं सकते। और इसलिए परिवार अनमोल के छोटे लिविंग रूम में इकट्ठा हुए। उनके चेहरे चिंता से जुड़े थे। सच्चाई सामने आने के साथ साथ हवा तनाव से मोटी थी। मैं रोहन से प्यार करती हूँ, उसने कहा। उसके हाथों में कांपने के बावजूद उसकी आवाज़ मजबूत है। और वह मुझसे प्यार करता है। हम अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कमरा चुप था। रसोई से एक दबाव कुकर के सामयिक हिस्स के लिए बचाएं। बड़ों ने अपने विकल्पों को तौलते हुए नज़र का आदान प्रदान किया। ये स्पष्ट है कि इन युवाओं के दिलों को आपस में जोड़ा जाता है। हमें यह अधिकार बनाने का एक तरीका खोजना चाहिए, उनकी खातिर और हमारी दोस्ती के लिए। और इसलिए दोनों परिवारों ने फैसला किया कि रोहन और संसीता शादी करेंगे। उनके प्यार की दुनिया में एक बीकन की उम्मीद है, जहां परंपरा अक्सर व्यक्तिगत पसंद से बाहर हो जाती है। रोहन ने अपनी दुल्हन को देखा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं, और जानती थी कि वह हर संघर्ष के लायक थी, हर फुसफुसाती रहस्य और हर पल संदेह के साथ। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान किया। पुजारी के मंत्रों की आवाज़ रात के फुसफुसाते हुए पिघल गई। वे एक बन गए, न केवल देवताओं की नज़र में, बल्कि उन लोगों के दिलों में जो उन्हें उत्सुक बच्चों से भावुक प्रेमियों में बढ़ते हुए देखते थे। उनकी प्रेम कहानी परियों की कहानियों में से एक नहीं थी, बल्कि वास्तविक जीवन की थी। ये प्यार, वासना और किसी के दिल का पालन करने की हिम्मत की कहानी थी, तब भी जब आगे का रास्ता बाधाओं से भरा हुआ था। यह एक ऐसी कहानी थी जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए कहा जाएगा, प्यार की शक्ति के लिए एक वसीयतनामा। वे जानते थे कि आगे की यात्रा चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन वे ये भी जानते थे कि एक साथ वे कुछ भी जीत सकते हैं। रोहन और सांगीता के प्यार की कहानी किंवदंती में बढ़ी, दूसरों को सपने देखने की हिम्मत करने और उनके दिलों के लिए लड़ने की हिम्मत करने के लिए प्रेरित किया। और रात के शांत क्षणों में, जैसा कि सितारों ने ऊपर ट्विन किया, उनके प्यार के फुसफुसाते हुए अभी भी सुना जा सकता था, एक मीठी सिम्फनी जो उन लोगों के दिलों के माध्यम से प्रतिध्वनित हुई थी जिन्हें उनकी कहानी से छुआ गया था। ये जुनून एक अयोग्य आग थी, प्यार का एक नृत्य जो कोई सीमा नहीं जानता था। हर बार जब वे एक साथ आए तो ऐसा लगता था जैसे वे एक दूसरे की खोज कर रहे थे, अपनी इच्छाओं की गहराई को एक भूख के साथ खोज रहे थे जो केवल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया। वे एक दूसरे के आलिंगन की मीठी पीड़ा में, हर चुंबन की स्वादिष्ट पीड़ा जो कभी खत्म नहीं लगती थी, की स्वादिष्ट पीड़ा।
रोहन का स्पर्श एक मास्टर कलाकार के ब्रश की तरह था, जब तक कि वह उसके नीचे परमानंद का एक बड़ा द्रव्यमान नहीं था। उनके प्यार की मीठी आवाज रात के माध्यम से गूंजती थी, एक राग जो उनके बेलगाम जुनून का गाया था। ये संग केवल शारीरिक के बारे में नहीं था, यह आत्माओं की एक बैठक थी, एक बंधन जो हर साझा अंतरंगता के साथ मजबूत हो गया। वे अंधेरे में रहस्यों को फुसफुसाए, उनकी सांसें घुलमिलन करती हैं क्योंकि वे पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए थे। प्रेम का कार्य एक पवित्र संस्कार था, जो विश्वास और आराधना के लिए एक वसीयतनामा था कि वे एक दूसरे के लिए थे। यानी यहाँ तक कि वे जुनून के गले में रहस्योद्घाटन करते हैं, उनकी गुप्त की छाया बड़े पैमाने पर है। वे जानते थे कि उनका प्यार सिर्फ अपने लिए नहीं था, यह एक ऐसा बंधन था जो उनके परिवारों और उनके समुदाय के बहुत कपड़े को आकार देगा। फुसफुसाते हुए जोर से बढ़े, नजरें अधिक इंगित हुईं, लेकिन वे एक दूसरे से चिपक गए। उनके प्यार ने फैसले के तूफान के खिलाफ आशा का एक गढ़, जो उन्हें उपभोग करने की धमकी देता था। दिन कम हो गए और फुसफुसाते हुए जोर से बढ़ गए। गांव के बुजुर्गों ने अपने रहस्य की हवा को पकड़ लिया था और परिणामों का सामना करने का समय आ गया था। दोस्ती और कर्तव्य के बीच फटे अनमोल और सजन को अपनी बेटियों के प्यार के भाग्य का फैसला करना था। टकराव की रात एक भयावह थी, आरोपों और दलीलों के साथ हवा मोटी थी। फिर भी अराजकता के बीच रोहन और संगता के बीच का प्यार एक बीकन बना रहा, जो संदेह और परंपरा की दरारों के माध्यम से चमक रहा था। बुजुर्ग बुद्धिमान पुरुष जिन्होंने प्यार और जीवन के प्रवाह और प्रवाह को देखा था, जानता था कि यह एक लड़ाई थी जो वे जीत नहीं सकते थे। उन्होंने युवा प्रेमियों की आंखों में दृढ़ संकल्प और उनके बीच गठित बॉन्ड को देखा, और इसलिए उन्होंने भरोसा किया, एक ऐसे संग से सहमत हुए जो उनके परिवारों के संबंधों को मजबूत करेगा और जंगल की आग की तरह फैलने वाली गपशप को चुप्पी देगा। शादी एक भव्य मामला था, पूरा गांव एक साथ आने के लिए उस प्यार का जश्न मनाने के लिए आया था जो बाधाओं को धता बताने की हिम्मत करता था। हवा धूप की सुगंध और चमेली की मीठी खुशबू से भरी हुई थी, क्योंकि दंपति ने मंडप के पवित्र चंदवा के नीचे प्रतिज्ञा का आदान प्रदान किया था। उनका वे अब एक रहस्य नहीं था, लेकिन आशा का एक बीकन, एक कहानी जिसे आने वाले वर्षों के लिए याद किया जाएगा। जैसा कि उन्होंने ढोलक की लय पर नृत्य किया था, उनके शरीर पूर्ण सद्भाव में बहते हैं। ये स्पष्ट था कि उनका संग सिर्फ जुनून के बारे में नहीं था, ये प्यार की ताकत, पसंद की शक्ति और दो आत्माओं के बीच गठित किए गए अटूट बंधन के बारे में था। और इसके बाद के शांत क्षणों में, जैसा कि वे अपने वैवाहिक बिस्तर के नर्म आलिंगन में उलझे हुए थे, वे जानते थे कि उनके प्यार ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। फुसफुसाहट चीज बन गई थी, संदेह स्वीकृति में बदल गया। उनकी कहानी अब घोटाले में से एक नहीं थी, लेकिन विजय में से एक ऐसी कहानी जो अंधेरे में फुसफुसाएगी, दूसरों को उनके दिलों का पालन करने की हिम्मत करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लागत उनके द्वारा लुढ़का हुआ था, और उनके साथ रोहन और संगीता का प्यार मजबूत हो गया, जुनून की शक्ति और उनके बंधन की ताकत के लिए एक वसीयतनामा। उन्होंने एक साथ एक जीवन का निर्माण किया, हंसी, आंसू और अपनी बेटियों के गिगल्स की मीठी आवाज से भरा हुआ था, जैसा कि वे आंगन में खेले थे। प्रत्येक रात, जैसा कि उन्होंने प्यार किया था, यह उग्र जुनून की याद दिलाता था जो उन्हें एक साथ लाया था, एक रहस्य केवल उनके बीच साझा किया गया था। उनकी बेटियां सुंदर युवा महिलाओं में विकसित हुईं, उनकी मां की तरह, उनकी आंखों में एक ही चिंगारी और दुनिया के बारे में एक ही जिज्ञासा के साथ। और जब वे उन्हें खिलते हुए देखते थे, तो रोहन और संगीता को पता था कि उन्हें अपनी खुद की प्रेम कहानियों को लिखने के लिए अपने स्वयं के रास्ते चुनने की स्वतंत्रता देनी है। उन्होंने एक कठिन तरीका सीखा था कि प्रेम को समाज की बाधाओं से सीमित नहीं किया जा सकता था, कि यह एक शक्ति के रूप में जंगली और अछूता था, जो कि भारत के दिल से बहने वाली नदियों के रूप में है। और इसलिए उन्होंने अपनी बेटियों को खुले दिलों और खुले दिमागों से उठाया, उन्हें सपने देखने और जीने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी अपनी कहानी ने भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया था, जहां प्यार का जश्न मनाया गया था, न कि भयभीत, और जहां रात के फुसफुसाते हुए घोटाले नहीं थे, लेकिन एक प्यार का मीठा वादा जो शुद्ध और सच्चा था। जैसा कि साल बीत गए थे, उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई, जो दोस्तों के बीच शांत क्षणों में फुसफुसाए और पीढ़ी से पारित हो गई। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने किसी के दिल का पालन करने के लिए साहस की बात की थी, यहाँ तक कि जब रास्ता संकट से भरा हुआ था, और एक प्यार की सुंदरता जो सभी को जीत सकती थी। उनकी बेटियों ने बढ़ता गया और अपने स्वयं के प्यार को पाया, और जैसा कि उन्होंने देखा कि वे शादी करते हैं, रोहन और संगीता ने हाथ पकड़ते हैं, उनके दिलों को एक गर्म समय से भरा गया था जो समय पार कर गया था। वे जानते थे कि उन्होंने जो प्यार साझा किया था, वह जुनून जो एक बार उनका रहस्य था,
उनके परिवार की विरासत की बहुत नींव बन गया था। अंत में उनकी कहानी केवल उनके बारे में नहीं थी, बल्कि हर युवा लड़की के बारे में थी, जो सपने देखने की हिम्मत करती थी, हर युवा जो अज्ञात को जीतने की मांग करता था, और हर माता पिता को उम्मीद थी कि उनके बच्चे को एक प्यार को गहरे और स्थायी रूप से मिलेगा। ये प्यार की कहानी थी, दोस्ती की, और उस अनियंत्रित भावना की जिसने उनके संग को एक ऐसी दुनिया में आशा का प्रतीक बना दिया था जो अक्सर उन लोगों के लिए बहुत छोटा महसूस करता था जो तारों तक पहुंचने की हिम्मत करते थे। उनका प्यार सिर्फ जीवित नहीं था, ये संपन्न हुआ था, एक लौ जिसने हर चुनौती के साथ उज्जवल को जला दिया। और जैसे जैसे वे एक साथ बूढ़े हो गए, अपनी युवावस्था के फुसफुसाते हुए एक प्यार की मीठी धुन बन गई थी जो समय की कसौटी पर खड़ी थी। एक अनुस्मारक की प्रतिकूलता के सामने प्रेम अभी भी सभी का सबसे शक्तिशाली बल हो सकता है।